21 साल की एक सुंदर, मासूम और सीधी सादी लड़की सुहानी, जो एक छोटे से गांव में रहती थी, अपने मन की शांति के लिए अक्सर पास के प्राचीन मंदिर में जाया करती थी। उस दिन वह गांव से काफी दूर एक पहाड़ी मंदिर में दर्शन के लिए गई थी। मंदिर में शांति थी, हवा में घंटियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। सुहानी ने देखा कि एक 5 साल की प्यारी सी बच्ची अपनी बड़ी बड़ी आंखों में जिज्ञासा लिए मंदिर के प्रांगण में इधर उधर देख रही थी। बच्ची के साथ उसका पिता भी था, जो पास की एक दुकान पर कुछ प्रसाद और फूल खरीद रहा था। दुकानदार ने जब उनसे पूछा कि वह कहाँ से आए हैं, तो बच्ची के पिता ने बताया कि वे दूसरे राज्य से दर्शन के लिए आए हैं। सुहानी दूर खड़ी सब सुन रही थी। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। सभी लोग इधर उधर भागने लगे। इसी अफरा तफरी में वह छोटी बच्ची अपने पिता से बिछड़ गई। बच्ची डर के मारे मंदिर के पीछे की ओर भाग गई और वहीं कोने में सिसकती हुई बैठ गई। तभी सुहानी की नजर उस पर पड़ी। सुहानी ने बच्ची को गले से लगाया और सांत्वना दी। बच्ची का नाम चिन्नी था। वह कांप रही थी और बार बार पापा पापा कह रही थी। सुहानी को याद आया कि यह वही बच्ची है जो कुछ देर पहले अपने पिता के साथ थी। उसने उसी पल ठान लिया, मैं इस बच्ची को इसके पिता तक हर हाल में पहुंचाऊंगी। सुहानी और चिन्नी नीचे के शहर की ओर निकल पड़े, लेकिन बाढ़ ने रास्ते जाम कर दिए थे। कई पुल टूट चुके थे, रास्ते जलमग्न थे। उन्हें मजबूर होकर एक सुनसान रास्ता पकड़ना पड़ा। तभी रात घिर आई और अंधेरे में कुछ गंदे इरादों वाले लोग उन्हें दिखे। कुछ गुंडे जो लड़की तस्करी में लगे थे। गुंडों ने सुहानी से कहा कि वे उन्हें सुरक्षित रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन सुहानी को उनकी नीयत समझ में आ गई। वह तुरंत बच्ची को सीने से चिपकाकर वहां से भाग निकली। किसी तरह एक खेत में छिपकर उन्होंने रात काटी। सुबह होते ही फिर से सफर शुरू हुआ। अगले दिन उन्हें कुछ नकाबपोश लोग मिले जो गरीब दिख रहे थे और बोले, हम तुम्हें बच्ची के पिता तक पहुंचा देंगे। लेकिन फिर वे उसे अलग रास्ते पर ले जाने लगे। जब उन्होंने बच्ची को छीनने की कोशिश की, तो सुहानी ने हिम्मत से काम लिया। पास के पत्थर से एक पर वार किया और भाग गई। रास्ते में जितनी मुश्किलें आती गईं, चिन्नी और सुहानी का रिश्ता उतना ही मजबूत होता गया। बच्ची अब उसे दीदी नहीं, मां कहने लगी थी। सुहानी की आंखों में भी ममता उतर आई थी। आखिरकार 3 दिन की जानलेवा यात्रा के बाद सुहानी बच्ची को लेकर उसी जगह पहुंची जहां लोगों ने शरण ली थी। वहां बच्ची का पिता अपनी बेटी के गम में टूट चुका था। जैसे ही उसने चिन्नी को देखा, वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने सुहानी के पैर पकड़ लिए। जब चिन्नी ने अपने पिता को बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ, कैसे एक अनजान लड़की ने उसकी रक्षा की, भूख प्यास डर और गुंडों से लड़कर उसे यहां तक पहुंचाया, तब उसके पिता की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उस आदमी ने सुहानी से पूछा, क्या तुम मेरी बेटी की मां बनना चाहोगी? क्या तुम हम दोनों के साथ अपना जीवन बिताओगी? सुहानी की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, अपनापन और खुशी के थे। उसने मुस्कुराते हुए हां कर दी। कुछ महीनों बाद एक छोटे से मंदिर में, उसी जगह पर जहां पहली बार मुलाकात हुई थी, सुहानी की शादी चिन्नी के पिता से हुई। अब चिन्नी को मां मिल गई थी और सुहानी को एक नया जीवन, एक नया परिवार। 21 साल की एक सुंदर मासूम और सीधी सादी लड़की सुहानी, जो एक छोटे से गांव में रहती थी, अपने मन की शांति के लिए अक्सर पास के प्राचीन मंदिर में जाया करती थी। उस दिन वह गांव से काफ़ी दूर एक पहाड़ी मंदिर में दर्शन के लिए गई थी। मंदिर में शांति थी, हवा में घंटियों की मधुर आवाज़ गूंज रही थी। सुहानी ने देखा कि एक 5 साल की प्यारी सी बच्ची अपनी बड़ी बड़ी आँखों में जिज्ञासा लिए मंदिर के प्रांगण में इधर उधर देख रही थी। बच्ची के साथ उसका पिता भी था, जो पास की एक दुकान पर कुछ प्रसाद व फूल खरीद रहा था। दुकानदार ने जब उनसे पूछा कि वह कहाँ से आए हैं, तो बच्ची के पिता ने बताया कि वे दूसरे राज्य से दर्शन के लिए आए हैं। सुहानी दूर खड़ी सब सुन रही थी। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। सभी लोग इधर उधर भागने लगे। इसी अफरा तफरी में वह छोटी बच्ची अपने पिता से बिछड़ गई। बच्ची डर के मारे मंदिर के पीछे की ओर भाग गई और वहीं कोने में सिसकती हुई बैठ गई। तभी सुहानी की नज़र उस पर पड़ी।
सुहानी ने बच्ची को गले से लगाया और सांत्वना दी। बच्ची का नाम चिन्नी था। वह कांप रही थी और बार बार पापा पापा कह रही थी। सुहानी को याद आया कि यह वही बच्ची है जो कुछ देर पहले अपने पिता के साथ थी। उसने उसी पल ठान लिया, मैं इस बच्ची को इसके पिता तक हर हाल में पहुंचाऊंगी। सुहानी और चिन्नी नीचे के शहर की ओर निकल पड़े, लेकिन बाढ़ ने रास्ते जाम कर दिए थे। कई पुल टूट चुके थे, रास्ते जलमग्न थे। उन्हें मजबूर होकर एक सुनसान रास्ता पकड़ना पड़ा। तभी रात घिर आई और अंधेरे में कुछ गंदे इरादों वाले लोग उन्हें दिखे। कुछ गुंडे जो लड़की तस्करी में लगे थे। गुंडों ने सुहानी से कहा कि वे उन्हें सुरक्षित रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन सुहानी को उनकी नीयत समझ में आ गई। वह तुरंत बच्ची को सीने से चिपका कर वहाँ से भाग निकली। किसी तरह एक खेत में छिपकर उन्होंने रात काटी। सुबह होते ही फिर से सफ़र शुरू हुआ। अगले दिन उन्हें कुछ नकाबपोश लोग मिले जो गरीब दिख रहे थे और बोले, हम तुम्हें बच्ची के पिता तक पहुंचा देंगे। लेकिन फिर वे उसे अलग रास्ते पर ले जाने लगे। जब उन्होंने बच्ची को छीनने की कोशिश की तो सुहानी ने हिम्मत से काम लिया। पास के पत्थर से एक पर वार किया और भाग गई। रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आती गई, चिन्नी और सुहानी का रिश्ता उतना ही मजबूत होता गया। बच्ची अब उसे दीदी नहीं माँ कहने लगी थी। सुहानी की आंखों में भी ममता उतर आई थी। आखिरकार 3 दिन की जानलेवा यात्रा के बाद सुहानी बच्ची को लेकर उसी जगह पहुंची जहां लोगों ने शरण ली थी। वहां बच्ची का पिता अपनी बेटी के गम में टूट चुका था। जैसे ही उसने चिन्नी को देखा, वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने सुहानी के पैर पकड़ लिए। जब चिन्नी ने अपने पिता को बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ, कैसे एक अनजान लड़की ने उसकी रक्षा की, भूख, प्यास, डर और गुंडों से लड़कर उसे यहाँ तक पहुँचाया, तब उसके पिता की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उस आदमी ने सुहानी से पूछा, क्या तुम मेरी बेटी की माँ बनना चाहोगी? क्या तुम हम दोनों के साथ अपना जीवन बिताओगी? सुहानी की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, अपनापन और खुशी के थे। उसने मुस्कुराते हुए हाँ कह दी। कुछ महीनों बाद एक छोटे से मंदिर में, उसी जगह पर जहाँ पहली बार मुलाकात हुई थी, सुहानी की शादी चिन्नी के पिता से हुई। अब चिन्नी को माँ मिल गई थी और सुहानी को एक नया जीवन, एक नया परिवार।